हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 पर। फर्स्ट वी डिस्कस ओवर द क्वेश्चन नंबर 13। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी कोई हमारे पास ट्रायंगल है और उसकी साइड बी सी पर कोई पॉइंट डी है सच दैट एंगल ए डी सी इस प्रकार से है कि आपका जो एंगल ए डी सी ये बनेगा वो इक्वल होगा एंगल बी ए सी, इस बी ए सी के मतलब बड़े पूरे एंगल के इस एंगल ए के इक्वल होगा। हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर मतलब ये सी ए साइड दो बार आ रही है और सी बी मतलब ये साइड और सी डी मतलब ये। अगर आप देखिए तो सी डी और सी ए इस ए डी सी ट्रायंगल की साइड है और सी ए और बी सी इस पूरे ट्रायंगल की साइड है। मतलब हमें इन दोनों इस छोटे ट्रायंगल सी डी ए जिसकी सी डी और सी ए साइड है इसे सिमिलर करना है सी बी ए ट्रायंगल की जिसकी सी बी और सी ए साइड है। उन्हीं का ये रेशियो है, उसे केवल मल्टीप्लाई करके हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ दिया हुआ है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आप आसानी से सिमिलर कर सकते हैं। एक एंगल तो आपको इक्वल दिया गया है, ये दिया हुआ है हमें एंगल ए डी सी मीन दिस वन, इस ए डी सी ट्रायंगल का ये एंगल डी इस ए बी सी एंगल ट्रायंगल के एंगल ए के इक्वल होगा। सो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड बी ए सी वुड वी हैव ए डी सी एंगल इक्वल है एंगल बी ए सी के वाई गिवन। और दूसरा क्या होगा, वही जो इस एक्सरसाइज में होता हुआ आ रहा है, क्या कॉमन। यस एग्जैक्टली कॉमन। ये एंगल सी आपका ए डी सी में भी आ रहा है और ए बी सी ट्रायंगल में भी ये सी एंगल एज इट इज यूज हो रहा है। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए कॉमन एंगल। नाउ वी हैव टू एंगल्स आर इक्वल, वी कैन से दैट ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब हमें सिमिलर तो प्रूव नहीं करना था, हमें प्रूव करना था रेशियो। अब देखिए तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है लेकिन ये कोई सी दो का दिया हुआ है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है कि हमने कौन सी साइड का रेशियो लेना है। सी ए मतलब इसकी सी ए लेनी है और इसकी भी सी ए लेनी है, तो इसकी सी ए का रेशियो होगा देखिए बी सी के साथ और दूसरी इसकी सी ए ये होगी बाद की दो से बन रही है और इसका रेशियो हमें लेना है सी डी के साथ, मतलब ए सी का रेशियो बी सी के साथ और सी डी का रेशियो ए सी के साथ। सो वी नो दैट द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। सो सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, सी ए अपॉन सी बी। देखिए सी ए इस ट्रायंगल की पहली और तीसरे से बन रहा है तो दूसरे ट्रायंगल की पहले और तीसरे से बी सी बन रहा है, वही हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखी है। और सी डी पहले दो से और सी डी लास्ट के दो से और सी ए लास्ट के दो से। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा, देखिए सी ए की मल्टीप्लाई सी ए से करेंगे सी ए स्क्वायर और इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। यही हमें प्रूव करना था। ये गलती से यहाँ पर ये लाइन दो बार लिखी गई है, आपको नहीं लिखनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14, ये देखिए वही है इसके जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी प्रॉब्लम की थी। विच वन 12, कुछ उसी के जैसा हमें दिया गया। देखिए साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी साइड और ए सी और मीडियन ए डी इन तीनों साइड ये प्रोपोर्शनल है इस ट्रायंगल की इन तीनों साइड के, ए बी और इसकी साइड पी क्यू आर और मीडियन पी एम। और हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। तो जैसा हमने प्रीवियसली किया था तो उसमें तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया था और ये एंगल हमें वहाँ से कॉमन इक्वल मिल गया था सिमिलरिटी के कारण, और फिर हमने पूरे ट्रायंगल को सिमिलर, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया था। लेकिन इन दिस प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें बी सी इस साइड का भी रेशियो क्यू आर के साथ नहीं पता है। इस बार उसने ए सी और पी आर दी है, इसलिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या, वी विल प्रोड्यूस दिस ए डी, इस ए डी को हम प्रोड्यूस करेंगे जो पहले में दिया हुआ लिखा हमने, गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम।
लेट अस एक्सटेंड ए डी एंड पी एम। ए डी और पी एम को हमें एक्सटेंड करना है अप टू पॉइंट ई एंड एल। ए डी को ई तक और पी एम को एल तक। कैसे? ए डी को ई तक और पी एम को एल तक हमें एक्सटेंड करना है। एंड देन वी हैव टू ज्वाइन बी ई एंड सी ई। देन सच दैट ए डी इज इक्वल टू कितना? जितना ए डी होगी उतनी ही आपकी ये डी ई होगी, और जितनी ये पी एम होगी उतनी ही आपकी एम एल होगी। क्लियर? देन ज्वाइन बी टू ई, सी टू ई, क्यू टू एल एंड आर टू एल। केवल बी से ई से सी, क्यू से एल और एल से आर को मिला देना है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। एक बार फिर से देखेंगे। ए डी को आगे प्रोड्यूस किया ई तक इस प्रकार से कि जितना ए डी है उतनी डी ई हो, और पी एम को प्रोड्यूस किया आगे एल तक किस प्रकार से? जितना पी एम है उतनी ही एम एल हो। अब आप अगर इसमें देखेंगे, वी नो दैट द मीडियंस डिवाइड्स अपोजिट साइड्स। मीडियन अपोजिट साइड्स को डिवाइड करती है। ए डी मीडियन थी तो इस बी सी को डिवाइड करेगी ये, ऐसे ही ये पी एम इस क्यू आर को डिवाइड करेगी। क्लियर? तो और ये हमने ए डी के इक्वल डी ई ड्रॉ की है और पी एम के इक्वल एम एल आगे एक्सटेंड की है। तो इट मीन्स ये बी सी भी इस ए ई को डिवाइड कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में। देयरफॉर बी डी इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इक्वल टू एम आर। ये तो हमें इससे रिजल्ट मिला। ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन एंड पी एम इज इक्वल टू एम एल ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी अगर आप देखेंगे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऐसे ही ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो श्योरली वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के बाद वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी डायगोनल ए ई एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए ए बी ई सी क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। सो ए सी किसके इक्वल हो जाएगी? बी ई के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और ए बी किसके इक्वल होगी? ई सी के। ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। इसको भी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया। और इसमें हमें फिर क्या मिलेगा? पी आर इक्वल टू हो जाएगी क्यू एल और पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एल आर। अब इसका हमें बेनिफिट कहाँ मिलेगा? और ये हमें दिया हुआ था, इट वॉज गिवन दैट, क्या दिया हुआ था? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर और ये इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। अब इस ए सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी ई से, और पी आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्यू एल से, और इस ए डी और पी एम ऊपर नीचे हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ए डी और जितनी ए डी थी उतनी हमारी डी ई है। तो ए डी प्लस ए डी मतलब 2 ए डी को हम क्या लिख देंगे फिर ए ई, और ऐसे ही हम इस 2 पी एम को क्या लिख देंगे? पी एल। सो फर्स्ट ए ई को रिप्लेस किया बी ई से, और यहाँ पी आर को क्यू एल से, और 2 ए डी अपॉन 2 पी एम। 2 ए डी को हम लिखेंगे ए ई और 2 पी एम को हमने लिखा पी एल। कैसे? जितना पी एम था उतना ही एम एल था, तो पी एम एम एल को हम पी एम लिख सकते हैं। पी एम 2 पी एम, और 2 पी एम मतलब ये पूरी जो पी एल है ये 2 पी एम के बराबर होगी। अब आप देखेंगे ये क्या है? ये इस ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं ए बी ई और ट्रायंगल पी क्यू एल, इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एल। ये ए बी ई सिमिलर होगा पी क्यू एल, और कोरस्पॉन्डिंग क्यों होगा? बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये जो इतना एंगल ए का जो पार्ट है, मतलब एंगल बी ए ई इक्वल होगा क्यू पी एल के। वी नो दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो एंगल बी ए ई इक्वल होगा एंगल क्यू पी एल। इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव किए, वैसे ही हम ये दोनों एंगल भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, आर पी एल और सी ए ई। तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी कैन यूज सिमिलरली। इट कैन बी प्रूव दैट
ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल PLR। जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया था वैसे ही ACE और PRL या AEC और PLR को हम सिमिलर कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, CAE इक्वल होगा RPL, एंगल CAE इक्वल होगा एंगल RPL। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा, ये BAE प्लस CAE और इक्वल टू QPL प्लस RPL, मतलब ये कंप्लीट एंगल A हो जाएगा हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर हमारा कंप्लीट एंगल P। तो CAB इक्वल होगा हमारा RPQ इस पूरे एंगल के। और ऑलरेडी हमारे पास था AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये तो हमें दिया हुआ था, बल्कि इसके साथ मीडियन का रेशियो भी हमें दिया हुआ था, लेकिन हमें मीडियन का रेशियो का बेनिफिट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं मिला। उससे हमने क्या किया, ये बाकी जो किया उसी का इस्तेमाल करके किया हमने, और वहाँ से हमने ये इनका जो इंक्लूडिंग एंगल है ये इक्वल यहाँ से पता किया। अब इन दोनों ट्रायंगल में आसानी से हम ले सकते हैं ABC और PQR में AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR। वाई इट इज़ गिवन टू अस, ये हमें दिया हुआ है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं एंगल CAB इक्वल टू एंगल RPQ। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन नहीं देते आप यहाँ तो आप लिख सकते थे प्रूव्ड अबव। नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड वाई विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया, SAS। सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो in our next video we will discuss over the next 2 problems, and I think the last 2 problems of this chapter, sorry not the chapter of this exercise। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।